सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। हरिओम गुरु महाराज जी। आज के इस वीडियो का विषय न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ चक्रास है, या कि हिंदी में कहें तंत्रिका शास्त्र में विभिन्न चक्रों के पहलू। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बिल्कुल सटीक और सार्थक ये है कि जैसे कि हमारे योग शास्त्रों में विभिन्न चक्रों की उपस्थिति को मेरुदंड के साथ बताया गया है, वो स्थिति केवल एक पौराणिक कल्पना नहीं है। अगर हम आज के वैज्ञानिक युग में कुछ पाश्चात्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध पर नज़र डालें तो कुछ थ्योरीज हमारे सामने उभर कर सामने आती हैं, जिसमें से भ्रूण के विकसित होने की थ्योरी, डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो और गैप जंक्शन थ्योरी मुख्यतः है। इन विचारधाराओं के मद्देनज़र अगर हम देखें कि गैप जंक्शन दो कोशिकाओं के बीच में एक हेक्सागोनल षटकोणीय पैसेज या रंध्र कहते हैं जिसे, वह है। यह रंध्र विभिन्न रसायनों को एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पहुंचाने का काम करता है, और इन्हीं रंध्रों से हमारे विद्युतीय ऊर्जा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवाहित होती है। इस कोशिका तंत्र को बृहद रूप से देखा जाए तो कुछ एक बिंदु हमारे सामने मेरुदंड में उपस्थित हो जाते हैं। इन बिंदुओं को वैज्ञानिक भाषा में सेंटर ऑफ मेटाफिजिकल एनर्जी कहते हैं। इन विद्युतीय ऊर्जा और रसायनों के प्रवाह के कारण हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संवेदनाएं, सिग्नल्स पैदा होते हैं, जिससे कि हम शारीरिक और मानसिक काम कर सकते हैं। अगर हम योग साधना में इस विषय को प्रतिरूपित करें तो हम ये देखते हैं कि हम इन तथ्यों के आधार पर अगर हम अपनी जानकारी को वृहद करें तो हम साधना में अधिक साफ और स्पष्ट पथ पर चल सकते हैं। जैसा कि अनेक प्रकार के शक्तिपात क्रिया या दीक्षा में भी बताया गया है, और मेरे अपने साधकों के साथ कुछ अनुभव भी ऐसे रहे हैं कि जब भी हम इन चक्रों को एक्टिवेट करने या उनके ऊर्जा को प्रवाह करने में कुछ अपनी ऊर्जा का, यौगिक ऊर्जा का समावेश करते हैं, तो बहुत से अनुभव साधकों के अंदर आते हैं। इन अनुभवों के आधार पर उन्हें बहुत से काम करने में, अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में और ऊर्जा को संवर्धित करने में अत्यधिक लाभ मिलता है।
अनेक प्रकार के शक्तिपात दीक्षाओं में भी इसका परिचय दिया गया है। अगर हम कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या मानसिक कुछ बीमारियों की बात करें जिनमें तनाव या एंग्जाइटी सबसे महत्वपूर्ण है, तो शक्तिपात दीक्षा और शक्तिपात संचालन के द्वारा अगर हम चक्र भेदन करने का प्रयास करते हैं तो अनेक प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स जिनमें गाबा, GABA, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन इत्यादि का उत्पादन हमारे मस्तिष्क में बढ़ जाता है, जिससे कि हमें तनाव और अन्य प्रकार के मनोमस्तिष्क संबंधी बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान हो जाती है। तो इस प्रकार चक्र साधना, जैसे कि कहा गया है, अनेक प्रकार के चक्र मूलाधार से शुरू होते हुए स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहत इत्यादि इत्यादि विभिन्न प्रकार के विकारों और अन्य प्रकार के हमारे भौतिक और पारभौतिक अनुभव के साथ संबंधित है। तो उस प्रकार इन चक्रों के शोधन और यौगिक क्रिया द्वारा हम अपने बौद्धिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास में बहुत अधिक अच्छा काम कर सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि इन चक्रों का शोधन कहाँ से शुरू किया जाए। तो सबसे पहले मूलाधार में हमें वो बिंदु की खोज करनी होगी जिससे कि ये ऊर्जा को प्रवाहित करने में और अधिक सक्षम बनाने में हमारी सहायता मिले। आने वाले वीडियो में मैं आपके समक्ष कुछ मूलभूत आवश्यकताओं और मूलभूत जो ज़रूरतें हैं हमारी चक्र शोधन व कुंडलिनी जागरण के लिए, उनके बारे में प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा और साथ ही वज्रोली और सजोली मुद्राओं के बारे में विश्लेषण करने का प्रयास करूँगा। तो फिर तब तक के लिए प्रणाम। सत नमो आदेश। हरिओम। गुरु महाराज जी को आदेश आदेश आदेश।